अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। चाइना ने पाकिस्तान में एक अहम तरीन बैंक कायम कर दी है। ये सिर्फ बैंक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये बैंक न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा देगी, बल्कि मैं समझता हूँ ये बैंक पाकिस्तान को दिवालिया होने से भी बचा सकती है। पाकिस्तान जो इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट है, उसमें भी ये बैंक बहुत ज़्यादा कमी ला सकती है। अगर इसको सही तरीके से या दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये बैंक पाकिस्तान की मईशत को कैसे सहारा दे सकती है और ये बैंक पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचा सकती है, और सबसे अहम बात ये कि ये बैंक पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक की डिपेंडेंसी से कैसे बचा सकती है, यही कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जी, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, चाइना ने इस वक्त एक अहम तरीन बैंक पाकिस्तान में कायम कर दी है। ये बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मोज़ा साबित हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान IMF और डॉलर पे डिपेंडेंट है। अगर डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं होते तो पाकिस्तान की मईशत तबाह होकर रह जाती है, और ये बैंक ये सारी चीज़ों को अब कन्वर्ट कर सकती है, तब्दील कर सकती है, अगर इस बैंक को सही तरीके से और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई है। तो अगर इसको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा दे सकती है। असल में चाइना ने पाकिस्तान में पाक चाइना करेंसी एक्सचेंज बैंक कायम कर दी है। ये बैंक अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद के शहर में कायम की गई है, जो कि युआन को रुपए में कन्वर्ट करेगी या रुपए को युआन में तब्दील करेगी। इस बैंक के ज़रिए पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं और ट्रेडर्स हजरात हैं वो डॉलर्स में इस वक्त कारोबार कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब इस बैंक के बनने के बाद खसूसी तौर पर चाइना के साथ ये पाकिस्तान के ट्रेडर्स हजरात अब युआन में भी लेन देन कर सकेंगे, क्योंकि अब ये फैसिलिटी चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी है। और बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, ईरान और ब्राज़ील, अर्जेंटीना भी इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स युआन में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि युआन में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाएं। तो अगर ऐसा हो जाता है और पाकिस्तान के पास युआन के बहुत ज़्यादा ज़खायर होंगे और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में ये बैंक मौजूद होगी, तो पाकिस्तान इजीली युआन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट ख़रीद कर सकता है। और आप जानते होंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो चीज़ें हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो डॉलर में ही ख़रीद करता है। अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट युआन में ख़रीदता है तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान का डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये जो युआन इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है, इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा या सहारा मिल सकता है। और दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तान डॉलर के ज़रिए ट्रेड कर रहा था, और अगर पाकिस्तान के पास ये युआन आ जाएगा, ये युआन की फैसिलिटी मिल गई है, तो अगर पाकिस्तान इन युआन के ज़रिए ट्रेड करेगा तो पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला है या फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम कर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि दिवालिया का एक अहम सबब यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर नहीं है, और आए दिन या आए बरस पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के पास डॉलर के लिए ही जाता है कर्जा लेने के लिए। और अगर पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान युआन में ट्रेड करेगा, तो मैं समझता हूँ डॉलर की जो डिपेंडेंसी है और IMF और वर्ल्ड बैंक की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर बर्बाद करके रखा है, और अगर पाकिस्तान इस IMF और डॉलर की जो डिपेंडेंसी है इसे कम कर लेता है या इसे बच लेता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआशी मसाइल है, खसूसी तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड के जो मसाइल है और महंगाई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जो महंगी है, उसके भी अहम सबब यही है कि पाकिस्तान डॉलर में ट्रेड करता है या फिर डॉलर में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल करता है। तो यही सबब है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है और बेरोज़गारी और दूसरे मुआशी मसाइल भी खड़े हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इस चीज़ को फेस कर लेता है और इस चीज़ को कम कर लेता है युआन के ज़रिए, और युआन के ज़रिए ट्रेड करता है इंटरनेशनल तौर पर, तो पाकिस्तान का डॉलर या IMF पे जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये जो बैंक चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान में कायम की है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा दे सकता है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सकता है, और IMF की डिपेंडेंसी और वर्ल्ड बैंक की डिपेंडेंसी से भी बचा सकता है। अगर जिस मकसद के लिए ये बैंक बनाई गई है उसको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ुसूस तौर पर अगर
सऊदी अरेबिया, ईरान और दूसरे गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो पेट्रोल प्रोडक्ट्स युआन में खरीद लें और लेन देन युआन में ही करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मुआशरत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये जो इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान में एक करेंसी एक्सचेंज बैंक बनाई है, ये पाकिस्तान की मुआशरत के लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान की मुआशरत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना से ख़रीदता है और वहाँ से ही हासिल करता है, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की मुआशरत के लिए एक अच्छा बल्कि एक ताज़ी हवा का झोंका साबित हो सकता है। अगर इस बैंक को दुरुस्त नमूने से और जिस मकसद के लिए बनाई गई है तो उसको वैसे ही अगर इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।